Hello everyone, welcome back again in this chapter 4 materials, metals and non-metals part 2. In our previous video we study about physical properties of metals and non-metals. In this video we study about chemical properties of metals and non-metals. To stay connected with us or this channel, subscribe and like this video. So let's we start with chemical properties of नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। इससे पहले वाली जो वीडियो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट है हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। तो आप लोग सभी अच्छे से फैमिलियर हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। सभी ने रस्टिंग ऑफ आयरन अच्छे से देखा भी है, जानते भी हैं इसके बारे में। जो आयरन होती है, आयरन के ऊपर एक जो ब्राउन कलर की लेयर जो फॉर्मेट होती है उसी को हम रस्ट कहते हैं। और ये जो ब्राउन कलर की जो लेयर फॉर्मेट होती है ये वाटर और या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से फॉर्म्ड होती है आयरन के ऊपर। क्लियर। और ये जो रस्ट होती है ये क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन होती है आयरन और ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये एक ऑक्साइड प्रोडक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें जो हमने क्लास 7th में एक एक्टिविटी करी थी, बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। यू हैड लर्नड दैट इन द बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो हम इससे हमें क्या प्रूव्ड होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन दोनों ही प्रोसेस में हमें ऑक्साइड फॉर्म्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम रिएक्शंस देखेंगे। देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 एंड प्लस वाटर H2O। जब हमने इनके आपस में रिएक्शन कराई तो इसकी रिएक्शन से हमें क्या फॉर्मेट हुआ, Fe2O3। Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो आयरन ऑक्साइड होता है यही हमारा रस्ट होती है। क्लियर। ब्राउन कलर की जो लेयर होती है आपकी रस्ट। नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg प्लस O2। जब हमने मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ MgO। तो ये दोनों जब हम मेटल्स हैं आयरन और मैग्नीशियम, जब इन मेटल्स की हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑक्साइड फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो ऑक्साइड होती हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होती हैं या बेसिक होते हैं। तो एसिड और बेसिक, इन 7th क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द एसिड एंड बेस। तो हमने 7th क्लास में स्टडी किया था एसिड और बेस के बारे में, और इनको टेस्ट करने के लिए हमने लिटमस पेपर का यूज़ करते थे। तो जो रेड लिटमस पेपर होता था वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता था, तो इंडिकेट करता था कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता था तो ये इंडिकेशन होता था कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, नेचर में एसिडिक है। तो नॉर्मली रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू फॉर्म्ड बेस, और ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड मीन्स एसिड। क्लियर। तो हम यहाँ पर अब एक्टिविटी 4.3 में स्टडी करते हैं कि द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पर जो रस्ट का नेचर है, जो रस्ट हमें किसके रिएक्शन से फॉर्म्ड हुई है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के जो रिएक्शन से हमें जो रस्ट फॉर्म्ड हुई है वो नेचर में कैसी है, बेसिक है नेचर में या एसिडिक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक स्पून रस्ट ली, आयरन रस्ट को हमने यहाँ पे चाइना डिश में रखा, और उस आयरन रस्ट को फिर हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किया। अब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो गया, इस सॉल्यूशन को हमने रेड लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करके देखा। जब हम इसको रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो टर्न्स इनटू ब्लू, वो ब्लू में टर्न हो जाता है। तो ब्लू में टर्न होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो सॉल्यूशन जो फॉर्म्ड हुआ, रस्ट का जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड हुआ, ये कैसा है नेचर में, हमारा बेसिक है नेचर में। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से जब हम आते हैं मैग्नीशियम रिबन पर, मैग्नीशियम रिबन को की जो एक्टिविटी है उसको हम करते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जब उसमें से जो ऐश फॉर्म्ड होती है उस ऐश को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उससे सॉल्यूशन बनाते हैं और अगेन हम लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करते हैं तो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन ये इंडिकेशन होता है कि जो हमारा मैग्नीशियम का जो सॉल्यूशन आया है, मैग्नीशियम ऐश का सॉल्यूशन, वो कैसा है नेचर में, वो नेचर में हमारा बेसिक है।
क्लियर। तो ये जो दोनों ऑक्साइड के जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए थे, ये दोनों नेचर में कैसे थे, बेसिक थे। चलिए, हम आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, बट क्या आप लोगों को पता है कि कॉपर पे भी रस्टिंग होती है? देखिए यहाँ पर ये जो मिस्टर भूजो हैं, भूजो ने डज, इनको एक सरप्राइज होता है, एक कंफ्यूजन इनको क्रिएट होता है, डज कॉपर आल्सो गेट द रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो इनको, मिस्टर भूजो को ये कंफ्यूजन होता है कि कॉपर भी रस्ट होती है क्या, कॉपर में भी रस्टिंग प्रोसेस होता है क्या, क्योंकि ग्रीनिश कलर की लेयर देखी थी हमारे कॉपर वेसल्स पे। ठीक है, कॉपर वेसल्स पे ग्रीन कलर की लेयर थी, तो वो ग्रीन कलर की लेयर क्या होती है कॉपर पे, इसको स्टडी करते हैं। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो जब हम कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में बहुत लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो ग्रीन कलर का जो मिक्सचर होता है हमारा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। लाइक रिएक्शन से हम स्टडी करते हैं, देखिए 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। तो Cu मीन्स कॉपर आपका, H2O, CO2 और O2 ये हमारी मॉइस्ट एयर है। यहाँ H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो ये तीनों मिलकर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर। क्लियर। जब ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये जो होती है, ये क्या होती है, हमारी जो ग्रीन लेयर होती है वो किसका मिक्सचर होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव्ड होता है कि ये जो हमारी जो कॉपर होती है उसमें भी रस्टिंग प्रोसेस होता है। क्लियर। तो चलिए फिर वापस आते हैं हम, जो अभी हमने नेचर टेस्ट किया था हमने मैग्नीशियम रिबन का, और ये जो दोनों सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए थे इनका जो नेचर कैसा था, ये हमारा नेचर बेसिक था। तो द रेड लिटमस पेपर turns blue, so oxide of the magnesium is also basic in the nature। तो जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया तो जो हमारे ऑक्साइड है मैग्नीशियम के और हमारे ऑक्साइड आयरन का जो ऑक्साइड है वो दोनों नेचर में कैसे हैं, बेसिक है नेचर में। तो जनरली क्या प्रूव्ड होता है इससे, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। सो दैट इज प्रूव्ड दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। तो ये प्रूव्ड हो गया, जब हम किसी भी मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से और उससे हमें मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड होंगे तो वो नेचर में बेसिक होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अभी हमने मेटल की रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था, अब हम नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन कराते हैं वो भी हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 4.4 में टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर ऑफ सल्फर। हम यहाँ पर सल्फर जो हमारी एक नॉन मेटल है उसका हमने पाउडर लिया। इन द गिवन फिगर 4.4 में देखिए ये जो स्पून है येलो कलर का आपका जो पाउडर फॉर्म्ड हो रहा है ये सल्फर पाउडर है। इस पाउडर को जब हमने बर्न करना स्टार्ट किया, इसको जब ये बर्न करना स्टार्ट हो गया तो बर्न करने पर इसमें से कुछ फ्यूम्स निकलने लग गई, कुछ गैस निकलने लगी। उस फ्यूम्स को हमने, ये जो हमारा ग्लास जार है, ग्लास कंटेनर है, उस स्पून को हमने इस ग्लास कंटेनर में इसको क्लोज करके रख दिया। और जब ग्लास कंटेनर में आपको दिखाई दे रहा है ये जो फ्यूम्स बनी हुई है, ये जो आपके फ्यूम्स है ये है आपके SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस। ये सल्फर ऑक्साइड गैस के जो फ्यूम्स, जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो सल्फर बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। तो SO2 की ये सारी फ्यूम्स इस ग्लास जार में फिल्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट फिगर में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्लास जार में जो सल्फर डाइऑक्साइड कलेक्ट हो गई है इसमें हम सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं। जब हम इसमें वाटर ऐड करके और इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है हमारा H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है H2SO3 फॉर्म होता है। अब इसको हम, ये जो सॉल्यूशन बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर, तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स क्या इंडिकेशन हो गया, जब हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एसिड। क्लियर।
तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव्ड होता है, जितने भी हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। क्लियर। तो द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर अभी हमने जो एक्टिविटी फॉर्म की है उसको हम और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हमें सल्फरस एसिड फॉर्म्ड हुआ। तो इन दिस रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, तो एसिड जो फॉर्म्ड हुआ H2SO3। क्लियर। तो ये जो सल्फरस एसिड था इसने क्या किया, द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या प्रूव्ड हुआ यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर। तो in this reaction with oxygen both metals and non-metals when burnt in the oxygen form their oxide of metals are basic in nature while oxide of non-metals are generally acidic in nature। तो इस रिएक्शन में हमें क्या फॉर्म्ड होता है कि जितने भी हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके सभी के ऑक्साइड जब हम उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीजन में, तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली नेचर में एसिडिक होते हैं। क्लियर। तो मीन्स हम इस रिएक्शन से इस केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो नॉन मेटल है या मेटल है। तो जब हम किसी भी मटेरियल को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद जब उसका जो एशेज आ जाती है, जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है या गैस मिलती है, जब उसका हम वाटर का सॉल्यूशन बनाकर उस सॉल्यूशन को जब हम टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से, तो जो लिटमस पेपर में आपका कलर आता है, अगर रेड कलर आ रहा है तो वो नेचर में एसिडिक होगा। तो एसिडिक कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर ब्लू कलर आ रहा है आपका तो वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। और बेसिक कौन होते हैं, वो आपके होते हैं मेटल्स। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा नेचर में एसिडिक है या फिर बेस है, और या फिर हमारा कौन सा मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे अब इसमें। तो देखिए सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water, a lot of heat generated in this reaction, this is for therefore store in kerosene। तो ये जो हमारा सोडियम मेटल है इसके बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था। ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारा मेटल्स में, जो मेटल्स क्योंकि बहुत हार्ड होती हैं बट ये क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, सोडियम जो हमारा मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो बहुत ही तेज़ी से फास्टली विगसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो और रिएक्ट करने के बाद लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इस सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि ये वाटर और एयर से रिएक्ट ना कर सके। तो इन दिस एक्टिविटी 4.5 यहाँ पर हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। तो इन दिस एक्टिविटी यहाँ पर हमने एक ग्लास जार लिया है, उस ग्लास जार में हमने 250 ml वाटर लिया और स्मॉल पीस ऑफ सोडियम लिया। और इसको देखिए इसमें मेंशन किया गया है केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। तो यहाँ पर हमें बहुत केयरफुली कट करना होता है क्योंकि जो हमारे सोडियम है बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए इसको हम कट करते हैं। और इसका जो स्मॉल साइज मीन्स हमें वीट के ग्रेन जितना साइज लेना होता है, जो वीट ग्रेन होता है ना उसका जितना साइज होता है उतना साइज का ही हमें एक स्मॉल पीस लेना होगा। और ये स्मॉल पीस किस में डिप रहता है, केरोसिन ऑयल में डिप रहता है। तो उसको फिल्टर पेपर या कॉटन की हेल्प से हम रैप्ड करके ही इसको हम बीकर तक लेकर जाते हैं। और जब फिर उसको हम बीकर में क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। और थ्रो करने के बाद काफ़ी दूर से हमको इसको ऑब्जर्व करना होता है। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। तो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जब हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें बीकर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है और रिएक्ट करने के बाद लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। तो कभी कभी हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो हमारा जो ग्लास जो जार है, जो बीकर है, वो उसकी हीट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ब्रस्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें उसको रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। जब उसकी पूरी रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जब
आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, व्हाट डू यू फील? जब रिएक्शन एक बार स्टॉप हो जाती है तो हम बीकर को टच करके देखते हैं और द बीकर बिकम्स वेरी हॉट। तो जो बीकर होता है बहुत ही हॉट हो चुका होता है। क्लियर? तो ये जो इससे क्या प्रूव्ड होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। हेयर we observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not so. For example, iron react with water slowly. कुछ metals जो होती हैं water से बहुत ही जल्दी react करती हैं, और जबकि कुछ metals ऐसी होती हैं लाइक आयरन जो react करती है water से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है react करने में, और एक ये स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर? तो जर्नली जितनी भी जो मेटल्स हैं हमारी वो वाटर्स के साथ रिएक्टिव होती हैं। और हेयर जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये एयर में ही रिएक्टिव होती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो जो ऐसी नॉन मेटल्स होती हैं उनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कैरोसिन ऑयल में हम कैप्ट करके रख रहे थे, जैसे सोडियम के बारे में हमने बात करी थी। जो सोडियम होता है Na हमारा, जो सोडियम है आपका वो एयर और वाटर के साथ रिएक्टिव था, तो इसलिए इसको हम कैरोसिन ऑयल में कैप्ट कर रहे थे। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ तो रिएक्टिव नहीं होती हैं, बट वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो उनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। It catch fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो हमारी एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल जो होती है एयर के साथ बहुत ही रिएक्टिव होती है और बहुत ही जल्दी ये आग पकड़ लेती है जब एयर के कांटेक्ट में आती है। तो इसको एटमॉस्फेरिक एयर से हमें कांटेक्ट से इसको बचा के रखने के लिए हम फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? ये प्रूव्ड होता है। देन रिएक्शन विथ वाटर प्रूव्ड दैट मेटल्स आर रिएक्टिव विथ वाटर एंड नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव विथ वाटर। क्लियर? So that's all for today. I hope this video is very helpful for you to stay connected. Like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye. Take care all of you.